सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है एनपीओ, और एनपीओ का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अब इस लेक्चर में हम कर रहे होंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड एंड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक्सपेंस डेबिट होते हैं या कोई एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हम ये करने वाले हैं। अब देखो इस चैप्टर में जितने भी एडजस्टमेंट्स है, टोटल 14 आइटम्स है जिनका एडजस्टमेंट आपको करना है, उनको मैं सेपरेट एक एक करके सबको करा चुका हूँ। तो फिर इसमें आप क्या कराने वाले हो, इसमें मैं कुछ नहीं कराने वाला हूँ, नॉर्मल जनरल एक्सपेंस कराने वाला हूँ कि जनरल एक्सपेंस या जनरल इनकम की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सपोज देखो सैलरी है। अब सर सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, और सैलरी एक्सपेंस है तो ये कहाँ जाएगा, तो ये सर जाएगा एक्सपेंस है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड। अब अगर सैलरी में कोई एडजस्टमेंट हुआ तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, रेंट। रेंट हमारे लिए सर क्या है, रेंट इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। सपोज हमारे लिए रेंट, यहाँ पे हम इनकम लेके चलते हैं। लॉकर रेंट ले लो, हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स क्लब है, हमने लॉकर को रेंट पे दिया हुआ है मेंबर्स को, तो लॉकर रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो ये कहाँ जाएगा, तो सर ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ था उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, यही दो टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक, आप सबको पहले से आता है, लेकिन फिर भी मैं टॉपिक है तो करा दे रहा हूँ। ये दो टॉपिक आज हम करने वाले हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी एक्सपेंस को ले लेते हैं। देखो सिंपल सा बात है, एक्सपेंस आपको अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने जो एक्सपेंस दिया है और उसमें कोई एडजस्टमेंट्स है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। देखो सपोज के लिए ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और यहाँ पे हमने पेमेंट साइड, ये रिसिप्ट साइड हो गया, ये पेमेंट साइड हो गया ना। तो पेमेंट साइड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बाई सैलरी 35,000। अब ये 35,000 ये एक्सपेंस है कि नहीं है, ये डिसाइड कैसे करोगे, इस पे देखोगे कितना एडजस्टमेंट है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तब जाके डिसाइड होगा कि 35,000 एक्सपेंस है या इससे ज़्यादा है या इससे कम है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो बनता है कैश बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस ये करंट ईयर या प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ नहीं देखता। इसके पास कैश रिसीव होगा तो रिसिप्ट साइड लिखेगा, पेमेंट होगा तो पेमेंट साइड लिखेगा। जो सैलरी पेड लिखा है 35,000, मे बी एक्सपेंस मेरा 35,000 ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है और इतना ही भी हो सकता है। तो अगर आपके पास सर किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड जो भी एक्सपेंस लिखा है उसको आप एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग। सैलरी पेड कितना लिखा है, 35,000, लेकिन क्वेश्चन में आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, एडवांस सैलरी भी दिया, प्रीपेड सैलरी भी दिया। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है, जो भी आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी पे दिया होगा, ले देखो सैलरी पेड कितना दिया था, सैलरी पेड दिया था 35,000, ठीक है। अब मे भी हो सकता है इसमें दो चीज़ें ऐड होगी, सिंपल सी बात है, दो ऐड होगा दो लेस होगा, बस याद कर लो या समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले लेस की बात करते हैं, लेस में क्या क्या होगा। सपोज हमने 35,000 पेमेंट तो किया है, मानते हैं, बट इसमें जो 5,000 था वो एडवांस था। एडवांस को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सर प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है ये हमारा एसेट होता है, इसको हम माइनस कर देंगे। प्रीपेड सैलरी यानी एडवांस, इसको हम कर देंगे माइनस। तो अगर जितना हमने पेमेंट किया होगा उसमें कुछ एडवांस का पार्ट होगा तो उसको हम कर देंगे माइनस कर देंगे। हमने 35 पेमेंट किया मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें से 5,000 जो था वो नेक्स्ट ईयर के लिए था, तो इस साल का तो एडवांस एक्सपेंस नहीं हो, तो हम क्या कर देंगे 5,000 माइनस कर देंगे। मैंने सपोज किया 5,000, जो भी क्वेश्चन होगा आपको सपोज कर लेना है। और क्या माइनस होगा सर, और माइनस ये होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सपोज हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ था 3,000 ले लेते, चलो 3,000 दिया हुआ था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। ओपनिंग को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ओपनिंग हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर की सैलरी करंट ईयर पेमेंट करते हो तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। फिर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड क्यों लिखा था, क्योंकि पेमेंट आप करोगे तो पेमेंट साइड लिख के आएगा, क्योंकि ये कैश बेसिस है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का सैलरी है, वो एक्रूअल बेसिस पे जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग
आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर होगा तो हम माइनस कर देंगे सपोज 3000। तो ये दो चीज़ें एक्सपेंस में माइनस होगी, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? जहाँ सैलरी लिखा वहाँ पे एक्सपेंस लिख दो। सपोज ये रेंट भी हो सकता है, सपोज ये और कोई भी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐड क्या क्या होगा? क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग, मतलब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको ऐड करेंगे। हमने 35 दे तो दिया है, लेकिन 10,000 करंट ईयर का अभी भी क्या है, हमने नहीं दिया है, वो हमारा अभी भी बकाया है। तो क्या एक्सपेंस तो है ना, आपने पेमेंट किया हो नहीं किया होगा, तो क्या बोलोगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब इस सैलरी की जगह कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, सपोज 10,000 ये हमने ऐड कर दिया। और ऐड क्या करेंगे? तो जैसे देखो हमने करंट ईयर में एडवांस दिया है प्री नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मे बी प्रीवियस ईयर में एडवांस हो करंट ईयर के लिए, मतलब पिछले साल हमने सैलरी दे दी थी किसी को 15,000, बट वो एडवांस थी, तो प्रीवियस ईयर तो माइनस हो गया होगा, जैसे देखो करंट ईयर माइनस किया हमने, और वो करंट ईयर का एक्सपेंस बन जाएगा। 2020 में हमने एक पर्सन को 15,000 रुपये एडवांस सैलरी दी थी, यानी प्रीपेड सैलरी, तो पिछले साल का एक्सपेंस नहीं था वो एक्सपेंस हो जाएगा 2021 का, क्यों? क्योंकि एडवांस था, तो वहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इस साल प्लस हो जाएगा। तो अगर ओपनिंग एडवांस होगा, ये क्या? प्रीपेड सैलरी, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस एट द एंड। और ऐड क्या होगा? प्रीवियस ईयर का एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, तो एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग एडवांस। ठीक है, तो ओपनिंग एडवांस सपोज हमारे पास कितना है? 15,000, तो इसको आप ऐड करो तो कितना आएगा? 15, और ये आ गया मेरा 40 50। ठीक है, ये आ गया 60,000। 60 में से मैं ये माइनस कर दूंगा 8,000, तो कितना आ गया? 52,000। तो ये मेरा एक्चुअल एक्सपेंस है एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये मेरा 52,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू सैलरी 52,000 शो किया जाएगा। और कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा? सेकेंड चीज़, जो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस है ये आपका प्रीपेड यानी आपका एसेट्स है, ये आपका एसेट साइड जाएगा। बाकी ये दो तो प्रीवियस ईयर के हैं, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में गए होंगे। क्लियर है ना? ये दो चीज़ें प्रीवियस ईयर की है। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी एक्सपेंस में आप सिंपल सा एक्सपेंस लो, उसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तो ऐड कर दो, ओपनिंग एडवांस से तो ऐड कर दो, लेस क्या कर दो? क्लोजिंग एडवांस को लेस कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर दो, दो चीज़ें ऐड करो, दो चीज़ लेस करो, आपका एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। चलो हम फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर टीएस ग्रेवाल की बुक है। देखो सीबीएसई जो बच्चे पढ़ते हैं वो मोस्टली टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं या डीके गोयल को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। अब किसी बुक को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास फिलहाल टीएस ग्रेवाल है, टीएस ग्रेवाल से मैं इस क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे मैं आपको कराता हूँ ताकि आप किसी भी बुक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करने से मतलब है किसी बुक से करो, ठीक है? सारे बुक बेस्ट है, बस आप करो। कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं हूँ, ताकि आपको ये मत सोचना कि सर टीएस अग्रवाल से करा रहे हैं तो हमारे डीके गोयल की बुक से कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने टीएस अग्रवाल से लिए हैं। ठीक है, देखो इस वाले को तो मैं लास्ट, इस टॉपिक को देखो, इससे लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 में मैं करा दिया था। अब हमारा लेक्चर 7 में इसमें देखो क्या क्या लिखा है। यहाँ पे सिंपल सा एक टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड इनकम एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि एक्सपेंस को कैलकुलेट कर दो, कितना डेबिट किया जाएगा। क्या लिखा क्वेश्चन रीड करो फटाफट। कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को सैलरी हमने पेड किया, कितना? 2,04,000। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिख दो? सैलरी पेड कितना? 2,04,000 रुपये। ठीक है, कह रहा है कितना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, आप कैलकुलेट कर दिखाओ। ठीक है, सैलरी पेड प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च, पिछले साल की प्रीपेड, यानी इस साल की क्या हो जाएगी? ओपनिंग। मैंने बताया था ना, दो चीज़ें ऐड होगी और दो चीज़ें लेस होगी। ऐड में क्या क्या था? तो सर ऐड में आपने बताया था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग एडवांस, ये दो चीज़ आपने बताई थी ऐड में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, तो ये क्या? प्रीपेड। प्रीपेड मतलब ओपनिंग किस डेट का? 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो ये क्या? ओपनिंग एडवांस। तो इसको हम कर देंगे ऐड, कितना? 24,000। और क्या मेरे पास? प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2020, ये क्या है? ये भी एडवांस है, बट ये कौन सा? क्लोजिंग एडवांस, यानी इस साल का एडवांस है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे लेस, सॉरी इसको मैंने यहाँ लिख दिया,
ओपनिंग एडवांस कितना है 24,000, इसको आप ऐड कर दो। क्लोजिंग एडवांस कितना है, तो सर क्लोजिंग एडवांस है 12,000, इसको आप कर दो लेस कर दो। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है ओपनिंग आउट स्टैंडिंग, ये क्या है 2019 का क्लोजिंग है, तो ये करंट ईयर क्या हो जाएगा ओपनिंग आउट स्टैंडिंग। ओपनिंग आउट स्टैंडिंग मैंने क्या बताया था, लेस बताया था, तो यहाँ पे आप कर दो ओपनिंग आउट स्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना मेरे पास, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 18,000, इसको आप कर दो लेस। मैंने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या बताया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने ऐड बताया था, ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आप कर दो ऐड। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपने ऐड किया, ये लेस किए, और ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो निकल के आएगा ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। मैं निकालता हूँ 204, 2,04,000 प्लस 15,000 था ना ये, प्लस 15,000 प्लस 24,000, आपका टोटल आ रहा है 243,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, तो ये जो निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 2,13,000 रुपये। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब सर इनकम का क्या है, इनकम का सेम टू सेम ऐसे कुछ अलग नहीं है। देखो जैसे आपने एक्सपेंस का किया, सीधा सिंपल सा इनकम का भी ऐसे हो जाएगा। सपोज हमने लॉ का रेंट रिसीव किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लॉ का रेंट रिसीव, लॉ का रेंट रिसीव यानी इनकम। आपने सपोज वहाँ पे 2 लाख रुपए रिसीव किया, 2 लाख लिख दो। इसमें भी सेम वही, जैसे एक्सपेंस है वैसी है, दो चीज़ें ऐड करनी है, दो चीज़ें लेस करनी। सर अगर इसमें से कुछ ना दिया हो एक तो जो नहीं दिया वो नहीं लिखेंगे, जरूरी थोड़ी है कि पूरा कंप्लीट लिखना है। सपोज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर ओपनिंग एडवांस नहीं दिया होता तो मैं नहीं लिखता ना इस लाइन को, बाकी 3 लिखता। सर क्लोजिंग में नहीं दिया था, तो सपोज क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं दिया तो ये भी नहीं लिखता, फिर मैं सिर्फ क्या क्या लिखता, तो सिर्फ ये लिखता, ये लिखता और ये लिखता। जो दिया है वही लिखो, कम ये कोई ज़रूरत नहीं है कि कंप्लीट क्वेश्चन दिएगा हमेशा। ठीक है ना, ये हो गया। तो दो चीज़ें इसमें भी ऐड करनी है हमें, दो चीज़ें लेस करनी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेस की बातें कर लेते हैं। सपोज हमें 2 लाख रुपए इनकम रिसीव हुआ, जिसमें से कुछ प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, करंट ईयर की इनकम नहीं होती। तो अगर प्रीपेड इनकम आपके पास होगा तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या कहते हो, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस यानी एडवांस एट द ईयर एंड, इस साल का इनकम नहीं है। 31 मार्च 2020 या 21 को भी आपके पास एडवांस है, इसका सिंपल सी बात है यार, पूरा साल खत्म हो गया फिर भी एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर का इनकम है। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे उसको, प्रीपेड इनकम यानी क्लोजिंग एडवांस या एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बोलना बोलो। मैं क्लोजिंग एडवांस लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो ये लेस हो जाएगा। और क्या लेस होगा सर, एक तो आपने कहा प्रीपेड वाला लेस हो गया, प्रीपेड। और क्या लेस होगा, एक चीज़ और लेस होगी इसमें, और लेस होगी अगर प्रीवियस ईयर का इनकम इस ईयर में हमने रिसीव कर लिया होगा, तो सेम जैसा एक्सपेंस था वैसे ही इसमें। सपोज हमने 2 लाख रिसीव किया, जिसमें से हमने 20,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का इनकम रिसीव कर लिया होगा, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट यानी ओपनिंग एक्रूड इनकम यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, जो बोलना बोलो, वो हमने रिसीव कर लिया था। प्रीवियस ईयर का 20,000 करंट ईयर में हमने रिसीव कर लिया था, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ओपनिंग एक्रूड इनकम। अब इनकम की जो लिखा है यहाँ पे, इनकम की जगह रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ओपनिंग एक्रूड इनकम भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओपनिंग एक्रूड या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको पता है। एक्रूड मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। ठीक है, ऐड क्या क्या हो जाएगा, अगर सर इस साल का अभी भी कुछ बकाया है यानी अभी तक नहीं दिया उन्होंने, तो क्लोजिंग एक्रूड इनकम, क्लोजिंग एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर का इनकम था बट मिला नहीं है, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड होगा सर, प्रीवियस ईयर का एडवांस, करंट ईयर का इनकम। जैसे इस साल का मेरा क्या है, एडवांस है, तो नेक्स्ट ईयर इनकम बनेगा ऐसी ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस या एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दोनों का मतलब एक ही है, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द
ये ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐड होगी, दो चीज़ें लेस होगी, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो यही सेम आपके पास क्वेश्चन है, करा देता हूँ मैं। बोला है कि आप कैसे डील करोगे फॉलोइंग जो भी है। सर लॉकर रेंट रिसीव कितना हुआ मेरे पास, लॉकर रेंट रिसीव हुआ टोटल, यहाँ देखो लॉकर रेंट वाला ही क्वेश्चन है। टोटल आपके पास लॉकर रेंट रिसीव हुआ है 52,000 रुपीज़ का। इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये क्या ओपनिंग, ये आउटस्टैंडिंग है यानी एक्रूड इनकम है। ठीक है जी। वैसे कैसे पता सर ये इनकम है क्या है, देखो ये सीधे से पता कैसे डील करोगे आप। क्लब का है और क्लब में जो लॉकर्स होते हैं वो हमेशा लॉकर रेंट ही होते हैं, वहाँ पे आपको इनकम ही आएगी। क्लब कहीं भी लॉकर रेंट लेके पैसा पेमेंट नहीं करता। मतलब अगर मान लो लॉकर रेंट लिखा है और बोलोगे सर लॉकर रेंट हम दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, करेक्ट बात है, ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपका इनकम ही होगी कि ये क्लब है। क्लब हो गया, बैंक्स हो गया, उनके पास लॉकर रेंट होते हैं और दूसरों को देते हैं, वो कहीं से लॉकर को रेंट पे लेते नहीं है। ठीक है ना। और ऊपर वैसे टॉपिक का नाम भी लिखा कि इनकम आपको ट्रीट करना है। ठीक, इनकम का टॉपिक का नाम नहीं भी लिखा होता तो भी मैंने आपको समझा दिया कैसे पहचान करनी है। 52,000 रुपीज़ मेरी इनकम रिसीव हुई है लॉकर रेंट के नाम पे। ठीक है। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग, ये क्या है ओपनिंग, ये क्या है क्लोजिंग। अभी समझाया, क्लोजिंग ऐड करना, ओपनिंग लेस करना। क्लोजिंग कितना है 6300, ओपनिंग कितना 4600, ये रहा। ठीक है ना 4600। उसके बाद क्या है एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या करना है ऐड करना है, क्लोजिंग क्या करना है लेस करना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में। देखो 52,000 प्लस 6300 प्लस 3000, तो मेरा जो निकल के आया यहाँ पे 61,300। इसमें से माइनस करता हूँ मैं 4,000 माइनस 4600, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है 52,700। ये जो मेरा है ये लॉकर रेंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो ये हमने क्या कर लिया, ये अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारे पास टॉपिक के नाम पे कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में, यानी एनपीओ का हमने सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 8। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क्स का, एक या दो, जिसमें हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिखा चुका हूँ, बट ये है कि मैंने आपको उसके एक एक पार्ट सिखाया है, कंप्लीट एक साथ बनाकर कभी भी नहीं दिखाया। तो हमने एक एक आइटम डिस्कस कर लिए हैं, अब उसको हम क्या करेंगे एक साथ मर्ज कर देंगे, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर देंगे। तो ये हमारा वीडियो हो गया एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना या फिर हमारा टेलीग्राम जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पूछ लेना। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या कहीं से भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना